हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की आत्मा यानी प्रस्तावना प्रियम्बल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये सिर्फ कुछ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि भारत की पहचान, आदर्श और उद्देश्य को सामने रखता है। इस वीडियो में हम इतिहास, महत्व, शब्दों का अर्थ और एससी की व्याख्या, इसके साथ ही परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका महत्व समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्रस्तावना की पृष्ठभूमि को देखेंगे हम। तो प्रस्तावना को अक्सर संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा, ठीक है। इसके साथ ही इसका ड्राफ्ट, सबसे पहले इसके ड्राफ्ट की बात करें तो जो इसका ड्राफ्ट है वो जवाहरलाल नेहरू ने 13 सितंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, जिसे हम ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बोलते हैं। इसे प्रस्तुत किया था और इसी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनकी अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी को इसका अंतिम रूप दिया गया था। तो जो BR अम्बेडकर वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसको अंतिम रूप दिया गया था। ये संविधान के पाठ की तरह एनफोर्सेबल नहीं है, बल्कि पूरे संविधान की फिलॉसफी और गाइडिंग लाइट है। तो इसे हम सीधा बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग लाइट एंड फिलॉसफी है, ठीक है। ये तो बात हुई इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो सीधा साहब समझ चुके होंगे। प्रस्तावना के बारे में अगर हम बात करें तो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में लिखा हुआ क्या है, जिसके एक एक शब्द महत्वपूर्ण है और इन्हीं शब्दों पे ही कई बार जो कोर्ट में व्याख्या की गई, बेंचेस बिठाई गई, ये कुछ शब्द हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, ठीक है। तो वो शब्द क्या हैं? तो प्रस्तावना में लिखे हुए पूरे सेंटेंस, एक एक वर्ड को मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं इसे बताती हूँ क्या है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके साथ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि जब भी कोई लड़ाई होती है तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पे कोई भी धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, बल्कि पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, इसे बाद में जोड़ा गया था इन शब्दों को, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता दिलाने के लिए दृढ़ होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अलंकृत किया जा रहा है, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ये प्रस्तावना का पार्ट है, टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल है। अगर इसकी हम मुख्य शब्दों की बात करें तो वो ये है कि एक तो हम भारत के लोग, तो इसका मतलब ये है शक्ति का स्रोत जो है वो जनता है, ना कोई राजा है और ना किसी का भी अधिकार है जो हमारे ऊपर दबाव बना पाए। तो यहाँ पर मेन कौन है? जनता। तो ये उनके लिए है, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? संपन्न। इससे इनका ये आशय है कि भारत के ऊपर किसी भी बाहरी शक्ति, मतलब बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, ठीक है। किसी भी बाहरी शक्ति के अंडर में नहीं है। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स के अंडर में हम थे, उस तरीके से अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं है, हम फ्री हैं उन सबसे, ठीक है। तो इसीलिए भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सॉवरेन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। समाजवादी की अगर मैं बात करूँ तो समाजवादी का मतलब क्या है कि इस शब्द को जोड़ा गया था 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है, जिसका मतलब है आर्थिक समानता, समाज में असमानताओं को कम करना, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड है सेक्युलर, मतलब पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब जैसा कि आप जानते ही हैं, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि राज्य का अपना ना कोई धर्म है, ठीक है, और ना ही अपनी कोई जाति है, ठीक है। धर्म नहीं है मतलब सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण है, कोई भी धर्म सर्वोपरि नहीं है, सभी समान है, ठीक है। इसके बाद आता है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, मतलब जनता की सरकार है, जनता के द्वारा है और सिर्फ जनता के लिए है, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड है रिपब्लिक, मतलब गणराज्य। सर्वोच्च पद पर कोई भी वंशानुगत शासन नहीं होगा, राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाएगा। मतलब ये है कि कोई भी राजा ऐसा नहीं होगा कि किसी का बेटा है, अगर राजा की डेथ हो जाती तो उसका बेटा, वंशानुगत जिस तरीके से पहले चलता था, उसका बेटा सरकार चलाएगा या वो राजा रहेगा, इस तरीके की कोई भी चीज़ें अब नहीं चलेंगी। सब कुछ हमारे ऊपर है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जनता की सरकार है ना,
तो अगर हम न्याय की बात करें तो ये न्याय केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक में भी है। तो आप जैसा कि जानते हैं, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के साथ न्याय किया जाएगा। स्वतंत्रता मतलब अपने विचारों की स्वतंत्रता है हमें, अभिव्यक्ति की, विश्वास की और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समानता की बात करें तो हमें अवसरों की समानता है और साथ ही साथ भेदभाव का निषेध है। बंधुता की बात करें तो सभी नागरिकों में भाईचारे और राष्ट्रीय एकता की भावना है। तो ये कुछ 10 वर्ड्स थे जो इसकी विशेषता हैं, ठीक है। तो इसकी विशेषता के साथ अगर जो मैं मेन बात बोलूँ तो मेन बात ये है, ये तो मैंने ये बताया कि इसके अंदर जो वर्ड्स थे वो मुझे लगता है कि इसकी विशेषता है ना। लेकिन जो मेन इसकी विशेषता है प्रस्तावना की, वो ये है कि प्रस्तावना में भारत की 5 विशेषताएं बताई गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? संविधान में भारत की 5 विशेषताएं बताई गई हैं। एक तो प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। इसके साथ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। तो ये 5 विशेषता बताई गई है हमारे प्रस्तावना में। नागरिकों के लिए 3 न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ये मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ, ठीक है। न्याय कितने दिए गए हैं नागरिकों को? 3 दिए गए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। इसके अलावा नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो ये 5 प्रकार की दी गई है। पहली है विचार की स्वतंत्रता, दूसरी अभिव्यक्ति की, तीसरी दी गई है विश्वास की, फोर्थ है आपकी धर्म की, फिफ्थ उपासना की, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार की हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। 2 प्रकार की समानता प्राप्त है। कौन कौन सी है वो समानता? ये है, एक तो है प्रतिष्ठा की समानता प्राप्त है हमें, हर किसी के पास प्रतिष्ठा है ना, अवसर की समानता है। बंधुता की बात करें तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता है। इसके अलावा अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको इसमें, तो वो ये है, एक मिनट, तो वो ये है कि संविधान तैयार होने में कितना टाइम लगा था? 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो गए। इसके अलावा संविधान बनाने में कितना समय लगा था? बनाने में टोटल मिला के जो टाइम लगा था वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। संविधान निर्माण सभा में कौन था? नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर हमारी प्रस्तावना आधारित है। पहली बात तो ये स्वतंत्रता, बंधुता, समानता। ये क्या है? जो स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, ये शब्द हैं तो सही, लेकिन ये कहाँ से आए हैं? ये आए हैं हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। ये वर्ड्स कहाँ से आए हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए हैं। हमारी प्रस्तावना की हमें 4 बातें बताती हैं। वो 4 बातें कौन कौन सी हैं वो भी बता देती हूँ मैं आपको, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये है, शक्ति का स्रोत है ये, ठीक है। जनता स्वयं ही सब कुछ है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी, राज्य की प्रकृति। राज्य की प्रकृति से क्या मतलब है? राज्य की प्रकृति से ये मतलब है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य समाजवादी है, ठीक है। तीसरी बात है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता प्राप्त करना, मतलब प्रदान करना, बंधुता की भावना, सॉरी, ठीक है। कब बन के तैयार हुआ था ये बात आप जानते हो। इसी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ केसेस हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ प्रस्तावना से संबंधित। तो एक तो मैंने आपको केशवानंद भारती केस बताया ही हुआ है, इस और भी मैं आपको केस बता देती हूँ। पहली तो जो केस है वो ये है, पहला N.A. पालकी वाला, ठीक है। N.A. पालकी वाला में क्या बताया कि इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड बताया है। तो N.A. पालकी वाले में क्या बताया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। सेकंड, K.M. मुंशी केस में क्या हुआ था? K.M. मुंशी केस में प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली बताया गया, प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली, ठीक है। थर्ड, अगर हम देखें तो जो अर्नेस्ट वर्कर हैं, अर्नेस्ट वर्कर आपको पता है कौन है? इन्होंने प्रस्तावना को क्या बोला है? इन्होंने प्रस्तावना को कहा है कि ये की नोट है, ठीक है। ये केस नहीं है, ये अलग से बता रही हूँ। ठाकुर दास भार्गव के द्वारा बताया गया कि जो प्रस्तावना है, आत्मा शब्द यूज़ किया जाता है, तो आत्मा शब्द किसके द्वारा दिया गया, किसने कहा है इसको? तो ठाकुर दास द्वारा कहा गया है, भार्गव द्वारा।
तो प्रस्तावना संविधान का एक ही भाग है। यह भाग कहाँ से आया, का ही भाग है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का ही भाग है। ये बात कहाँ से आई थी, केशवानंद भारती केस में आई थी ये बात, ठीक है, जो कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इससे पूर्ण पहली जो थी, इससे पूर्ण मैं आपको पहली जो थी 1960 में आया था बेरुवाड़ी केस, जिसमें ये माना गया था कि संविधान भाग नहीं है, ठीक है। परंतु पहली बार प्रस्तावना का महत्व बताया। बेरुवाड़ी केस में क्या हुआ था, बेरुवाड़ी केस किसके बीच में हुआ था, बंगाल के बीच में, बंगाल वर्सेस भारत सरकार, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। लेकिन वहीं 1973 में ये प्रूफ हो गया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, और ये केशवानंद भारती केस में प्रूफ हो गया, और ये एक इसका भाग है, ठीक है। तो अब हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें, परीक्षा दृष्टिकोण से देखें प्रस्तावना को, तो पहला तो ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष वर्ड है। ये यूपीएससी ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए विभिन्न निर्णयों के आधार पर संविधान के मूल ढांचे में क्या परिवर्तन है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा संविधान का मूल ढांचा क्या है, संविधान का मूल ढांचा क्या है, ठीक है, एक सवाल ये हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा संविधान बनके ये अगर मैं एसएससी और कुछ छोटे मोटे एग्जाम्स की बात करूँ, छोटे मोटे ऐसे नहीं, मतलब जिसमें डीपली हमें कुछ मतलब डिस्क्राइब नहीं करना होता, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होता जिसके अंदर, है ना, हमें सिर्फ डेट्स याद करनी होती है। तो उसके अंदर क्या, जैसे संविधान कब बन के तैयार हुआ था, ठीक है, संविधान को बनने में कितना समय लगा था, एक तो ये हो गया। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे एसएससी के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जिसके इन शॉर्ट में पॉइंट्स बताए। जैसे संविधान का मूल ढांचा क्या है, तो संविधान का मूल ढांचा क्या है, पहली बात तो संविधान सर्वोच्च है, संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, जिसमें कि भारतीय व्यवस्था का संप्रभु है ना, लोकतांत्रिक है, गणतंत्रात्मक स्वभाव है, ठीक है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है। इसके साथ ही शक्तियों का पृथक्करण दिया गया है, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच पृथक्करण दिया गया है। संविधान की संघीय प्रकृति बताई गई है। इसके साथ ही वेलफेयर स्टेट्स बताए गए हैं, जैसे कौन कौन से हैं आपके, इकोनॉमिक, जस्टिस, सोशियो, ठीक है, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक, आर्थिक न्याय, न्यायिक पुनरावलोकन दिया गया है, ठीक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की बात कही गई है। संसदीय शासन प्रणाली क्या है, शासन, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ की बात की गई है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य की बात की गई है। समानता का सिद्धांत दिया गया, मुक्त और स्वच्छ चुनाव दिया है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी की बात कही गई है। संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्तियाँ दी गई है। इसके अलावा न्याय की संतुलित होना, है ना, सुलभ होना, है ना। तो और कुछ अनुच्छेद हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 32 हमें क्या बताता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, ठीक है। आर्टिकल 32 हो गया, आर्टिकल 136 हो गया, जो कि मूल अधिकारों के अलावा सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील करने का हमें अधिकार देता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना करने का अधिकार देता है। इसके साथ ही आर्टिकल 141 हो गया, जिससे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश सारे देश में लागू होंगे, ना कि किसी अमीर, गरीब या फिर पोस्ट वाइज अपर डाउन, कुछ इस तरीके कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सभी के लिए इक्वल होगा, ठीक है। आर्टिकल 142 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 142 दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन की प्रक्रिया बताई गई है, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार बताए गए हैं, जैसे परिप्रेक्षा, पहल, है ना, जनमत संग्रह, कुछ इस तरीके। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार बताए, संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात कही गई, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, है ना, इस तरीके के मतलब न्याय की भी बात कही गई है ना। तो ये तो मतलब एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया। तो देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो मुझे समझ आती है वो ना केवल कुछ शब्द है, बल्कि लोकतंत्र की असली पहचान है, और हमें क्या याद दिलाता है कि भारत कैसा है और हमें कैसे बनाना है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी छात्रों तक ये जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।